हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में तीन ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर जो नेक्स्ट आईआरएफसी बन सकते हैं रिटर्न के मामले में, यानी रिटर्न प्रोवाइड करने के मामले में आईआरएफसी बन सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं इसीलिए आपको ये तीन शेयर के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सरकार ने 2.9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रेलवे बजट अनाउंस किया। और इस रेलवे बजट के अंदर कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे हम सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करेंगे, हम रेलवे कॉरिडोर के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं। तो उस रिफॉर्म से रिलेटेड ये कंपनीज हैं जिनको सरकार की तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल ईयर 27, 28 और 2030 तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है कवच। अब दोस्तों मैं आपको एक एक करके शेयर के नाम बता देता हूँ और इनको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो यूनियन बजट 2026 में एलोकेट किया गया 2,93,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट। और ये जो फंडिंग है ये टारगेट करेगी दोस्तों यहाँ पर न्यू लाइन को, गॉज कन्वर्जन को और ट्रैफिक फैसिलिटीज़ को, रोलिंग स्टॉक को, कवच को। कवच यानी रेलवे सेफ्टी का सिस्टम होता है। अब यहाँ पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेफ्टी यहाँ पर सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सबसे बड़ा टारगेट क्या है? कवच, सेफ्टी। अब इसी सेफ्टी को लेकर दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने का मौका मिला है। ये मौका चूकना नहीं चाहिए। आप देख सकते हो सेफ्टी पुश द बजट एलोकेटेड 7,500 करोड़। सेफ्टी का बजट सरकार ने 7,500 करोड़ बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि जो सिग्नलिंग की प्रॉब्लम है और जो टेलीकॉम की प्रॉब्लम है रेलवे में, उसको सरकार रिजॉल्व करना चाहती है और कवच को सेफ्टी के तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन रेलवे का प्लान ये है कि कवच को वो लगभग 40,000 किलोमीटर से बढ़ाकर उसको 85,000 किलोमीटर के पूरे रेलवे नेटवर्क पे सेटअप कर दे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर इनकी मदद कर सकता है कॉनकोर्ड कंट्रोल सिस्टम एस्टिमेट्स, जिसकी अपॉर्चुनिटी साइज ही अगर आप देखोगे 40,000 करोड़ की है 2030 तक। अब दोस्तों पहली कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी आपकी HBL इंजीनियरिंग। ये दोस्तों सबसे पहला मूवर है, एडवांटेज जिसको मिलेगा क्योंकि इनके पास एक SIL4 का सर्टिफिकेशन है। SIL4 क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले HBL इंजीनियरिंग जो है वो बैटरीज के अंदर, डिफेंस के अंदर भी काम करता है और रेलवे सेक्टर के अंदर भी काम करता है। कंपनी टेक्नोलॉजी के गैप्स को फिल करती है इंडिया के अंदर। कंपनी का फोकस ये है कि वो यहाँ पर एक सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करे अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। उसके बाद दोस्तों कंपनी का प्रोटोटाइप क्या है? तो देखिए यही कंपनी है जिसने कवच को बनाया है। कवच इज़ एन इंडिजीनियस ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ट्रेन को ये आप कह सकते हो एक्सीडेंट होने से बहुत बचा लेता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपमेंट जर्नी शुरू हुई थी कवच की 2005 से, जब उसका रिसर्च, डिज़ाइन और जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सारी चीज़ें इन्होंने सेटअप करी थी। इस वजह से यहाँ पर इनको एक सर्टिफिकेट मिला था जिसको यहाँ पर इन्होंने पेटेंट भी करवा के रखा है। और ये सर्टिफिकेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। कोई दूसरी अगर कंपनी आती है कंपटीशन में तो ये सर्टिफिकेट मिलना दोस्तों काफ़ी मुश्किल होता है सरकार की तरफ से, क्योंकि एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। टेक्नोलॉजी या सेफ्टी का मामला होता है तो सरकार जल्दी सर्टिफिकेट किसी को नहीं देता है। अब इनके पास जो सर्टिफिकेट है उसको कहते हैं सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 का सर्टिफिकेट है। और दोस्तों यहाँ पर ये बहुत अच्छा बेनिफिट कर सकते हैं क्योंकि कवच की स्पेंडिंग बढ़ चुकी है और ये कंपनी के ऊपर आपको मेनली फोकस करना है। अब मैं आपको इनके ऑर्डर्स बता देता हूँ। देखिए HBL ने स्टेशन कवच ऑर्डर्स ले लिया ऑलरेडी, जिसमें 900 करोड़ का इनका शेड्यूल है। एग्जीक्यूशन करना है इसी साल। 900 करोड़ का एक ऑर्डर लिया है सरकार से, इसी साल उसको बनाना है। 400 करोड़ है एक ऑर्डर सरकार की तरफ से जो नेक्स्ट ईयर बनाना है 2027 में। और उसके बाद दोस्तों 2030 तक इनको 575 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है। सो कवच के अंदर इनको लगातार ऑर्डर मिलता जा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। उसके बाद दोस्तों दूसरा शेयर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड कंट्रोल दोस्तों एक हाई मार्जिन इंटीग्रेशन सब्सिडरी सिनर्जी कंपनी है। अब ये कंपनी के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर आप देखोगे कॉनकॉर्ड को रिसीव हुआ है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टेक्निकल प्रोटोटाइप क्लियरेंस कवच 4.0 को लेकर। अब ये जो स्टेटस है ये इनको अलाउ करेगा कि यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करे
डेवलपमेंट वेंडर के अंदर जो आने वाले अपकमिंग कवच के टेंडर्स निकलेंगे, उसमें ये कंपनी भी यहाँ पर हिस्सा ले सकती है। अब ये भी कंपनी क्या करती है, सिमिलर काम करती है। इनका काम दोस्तों यहाँ पर कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सिमिलर काम है। आप देख सकते हो कॉन्कॉर्ड रिसीव किया है उनका पहला फील्ड ट्रायल ऑर्डर, जिसका वर्थ है 19.45 करोड़ का, जिसमें इनको 5 स्टेशन के अंदर इंस्टॉल करना है कवच को और 100% उसको रन करके दिखाना है। और अगर चीज़ें बेटर हो जाती है तो 100% इनको डेवलप करना है, उसको इन हाउस और ऑफर करना है। और साथ में मार्जिन भी इनका अच्छा होता है, एबिटा इनका 25% है। सो इस वजह से ये भी कंपनी कवच के अंदर काम करती है। उसके बाद ये कंपनी का एम्बिशियस है कि भाई ये अपने रेवेन्यू को 5x ग्रो करेंगे आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर। तो ये कंपनी भी मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कॉन्कॉर्ड, CONCORD। तीसरी कंपनी है दोस्तों केरनेस माइक्रो सिस्टम। ये दोस्तों यहाँ पर मैनेजिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव 5,000 करोड़ पाइपलाइन। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए कारनेस एक लीडिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है सिक्योरिटी सिस्टम को और सॉफ्टवेयर की सर्विसेज को रेलवे के लिए। ये डीपली इन्वॉल्व है दोस्तों हाई ग्रोथ सेक्टर जैसे रेलवे सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस के अंदर। इनका कोर बिजनेस है रेल सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स और सर्विसेज। कार्नेक्स दोस्तों होल्ड करता है एक यूनिक स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर इंडियन रेलवे की सेफ्टी को लेकर। कवच टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप इन द कोलैबोरेशन बिटवीन RDSO और 3 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कार्नेक्स, मेधा, सर्वो ड्राइवर। तो ये बहुत पुराने प्लेयर है और HBL इंजीनियरिंग, ये 4-5 प्लेयर ने ही मिलकर जो कवच है 2005 में सेटअप करने की कोशिश करी थी। मंथली कैपेसिटी अगर आप देखोगे इनका कवच यूनिट का, तो ये प्रोडक्शन कर सकते हैं 450 कवच यूनिट्स, वो भी 10 लेवल के, टॉप लेवल के जो होते हैं हर महीने 450 कवच यूनिट ये लोग हर महीने बना सकते हैं टॉप लेवल के। और उसको ये लोग 23 यूनिट्स पर मंथ में भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, यानी 473 यूनिट्स तक ये लोग जा सकते हैं। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हर चीज़ को ये कम्प्लीटली दोस्तों रेडी कर सकते हैं। इनको RDSO का अप्रूवल है फॉर आर्मर वर्जन 4.0 अक्टूबर 2025 में। तो ये कंपनी भी दोस्तों कवच के अंदर काम करती है। तो तीनों कंपनी जो मैंने आपको बताई कवच के अंदर काम कर रही है, अभी अपने बायर जोन के आसपास ही है, बाई जोन के आसपास ही है, साथ में जो सप्लाई जोन है उसके नीचे है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये 3 कंपनी जो मैंने आपको बताई, आप ये कंपनी का नाम देख लो। पी रेशो बता देता हूँ, पी रेशो 32.6 का। HBL कैरनेक्स की बात करूँ 37.8, कॉनकॉर्ड 84.3। कॉनकॉर्ड का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, 3 ईयर का मीडियन आप देख सकते हो। इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हो, इंडस्ट्री का पी में अगर आप देखोगे ना तो वैल्यूएशन सबके ज़्यादा है। कार्नेक्स का थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, 20%, 38%, 27%। तो ROE भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है। और कवच के अंदर स्पेंडिंग जब बढ़ चुकी है तो ये 3 कंपनीज के वैल्यूएशंस भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।